नमस्कार, एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जून तक जनता को समर्पित करने का लक्ष्य। लखनऊ और कानपुर के बीच निर्माणाधीन 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को लेकर कल एनएचएआई ने बड़ा अपडेट दिया। कल हुई समीक्षा बैठक में बताया कि 90% काम पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि जून 2026 तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 45 मिनट में तय हो जाएगी। कल उन्नाव के पास एक बड़े ओवरब्रिज का ढांचा भी रखा गया। अगली बड़ी खबर है, अयोध्या से राम मंदिर में एआई आधारित भीड़ प्रबंधन प्रणाली लागू। रामलला के दरबार में उमड़ रहे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कल अयोध्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित क्राउड कंट्रोल सिस्टम को सक्रिय किया गया। यह सिस्टम भीड़ के दबाव का पहले से आकलन कर सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट भेज देगा। इसका सफल परीक्षण किया गया है जिससे दर्शन की कतारें और अधिक व्यवस्थित नजर आईं। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि इससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को दर्शन करने में सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर है, प्रयागराज से महाकुंभ 2027 के लिए क्रूज सेवा की घोषणा। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ की तैयारियां कल एक कदम और आगे बढ़ी। पर्यटन विभाग ने कल घोषणा की कि श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचने के लिए विशेष क्रूज और ई बोट सेवा शुरू की जाएगी। कल विभाग ने निजी ऑपरेटरों के साथ पहले दौर की बातचीत पूरी की। इन क्रूज में श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक संगीत और प्रवचन की व्यवस्था भी होगी। यह पहल महाकुंभ को और अधिक आधुनिक और भव्य बनाने की दिशा में उठाई गई है। अगली बड़ी खबर है, गाजियाबाद से प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण शुरू। एनसीआर के प्रदूषण को मात देने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण डीजीए ने कल ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखी। इसके तहत शहर की मुख्य सड़कों के किनारे हजारों की संख्या में एयर प्यूरिफाइंग पौधे लगाए जाएंगे। कल राजनगर एक्सटेंशन में पहले चरण का पौधारोपण किया गया। इस कॉरिडोर में साइकिल ट्रैक और वॉकवे भी होगा। इससे लोगों को स्वच्छ हवा के साथ साथ व्यायाम की सुविधा भी मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस पर्यावरण अनुकूल पहल का स्वागत किया है। अगली खबर है, झांसी से डिफेंस कॉरिडोर में नई मिसाइल यूनिट को मंजूरी। बुंदेलखंड के झांसी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा। रक्षा मंत्रालय ने कल झांसी यूनिट में एक नई शॉर्ट रेंज मिसाइल निर्माण इकाई स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। कल जमीन के सीमांकन का कार्य शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में करीब 5000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। यह न केवल भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड की आर्थिक तस्वीर को भी पूरी तरह बदल देगा। अगली खबर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नए कैंसर विंग का उद्घाटन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के मेडिकल कॉलेज में कल एक अत्याधुनिक कैंसर विंग का उद्घाटन किया गया। इस विंग में नवीनतम रेडिएशन थेरेपी मशीनें और मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। कल पहले ही दिन करीब 100 मरीजों का पंजीकरण किया गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अब पश्चिमी यूपी के मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यहाँ कम लागत में विश्व स्तरीय इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, मथुरा व्रजरज उत्सव की धूम, कलाकारों ने बांधा समा। मथुरा में कल व्रजरज उत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कल की शाम ब्रज के पारंपरिक लठमार होली के गीतों और लोक नृत्य के नाम रही। पर्यटन विभाग के अनुसार इस उत्सव ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया है। अगली बड़ी खबर है, बहराइच इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा ड्रिल संपन्न। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बहराइच जिले में कल एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी सुरक्षा ड्रिल आयोजित की। इस ड्रिल का उद्देश्य सीमा पार से होने वाली किसी भी घुसपैठ या अवैध गतिविधि को रोकना था। कल रूप इहिडा बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए सीमा पार पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर है, लखीमपुर खीरी से किसानों के लिए नया एग्री टूरिज्म केंद्र खुला। लखीमपुर खीरी में कल उत्तर प्रदेश के पहले एग्री टूरिज्म कृषि पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में पर्यटक न केवल खेती की बारीकियां सीख सकेंगे बल्कि दुधवा के पास के खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का अनुभव भी ले सकेंगे। कल पहले दिन कई स्कूल के बच्चों ने यहां जैविक गुड़ बनाने की प्रक्रिया देखी। इसका उद्देश्य किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत देना और शहरी लोगों को मिट्टी से जोड़ना है। अगली बड़ी खबर है, सीतापुर से नैमिषारण्य को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की कवायद। सीतापुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को अयोध्या और काशी के साथ एक विशेष धार्मिक सर्किट से जोड़ने की योजना पर कल मुहर लग गई। कल परिवहन विभाग ने नैमिषारण्य के लिए विशेष वातानुकूलित बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। साथ ही यहां ठहरने के लिए आधुनिक धर्मशालाओं और यात्री सुविधाओं के निर्माण का टेंडर भी कल जारी किया गया। इससे नैमिषारण्य में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है, राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में संपूर्ण समाधान दिवस पर शिविर लगाए गए।
जहां डीएम और उच्च अधिकारी खुद जनता की शिकायत सुनते दिखे। एक जिले में 41 में से सिर्फ 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हो पाया, जिस पर जिलाधिकारी ने अफसरों को फटकार लगाई। निर्देश दिए गए कि लंबित प्रकरणों को समयबद्ध ढंग से निपटाया जाए, वरना जवाबदेही तय होगी। अगली बड़ी खबर है, प्रयागराज में परीक्षा को लेकर सुरक्षा कड़ी। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, यूपी पुलिस महिला सुरक्षा के लिए पिंक कमांडो का नया दस्ता तैनात। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल महिला सुरक्षा की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। कल लखनऊ और नोएडा में पिंक कमांडो के नए दस्तों को फ्लैग ऑफ किया गया। ये महिला कमांडो अत्याधुनिक हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होंगी और विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करेंगी। कल इन कमांडो ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। जल्द ही यह सेवा प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी शुरू होगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें। और अगर हमारी खबरों से आपकी जानकारी बढ़ती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।